दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक आर्मी पर्सनल को छुट्टी चाहिए होती है 2 साल में 3 साल में एक बार। और अगर उसकी छुट्टी एक हफ्ता डिले हो जाए और उसके बाद वो गांव पहुंचे, वो अपने होम टाउन पहुंचे, तो उसको पीछे से मैसेज आ जाए कि फ्रंट के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है, आप वापस बॉर्डर पर रिपोर्ट करो। तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी और वो किस तरह से वहां पहुंचेगा, और उसके बारे में हम आज के एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। मंगल ग्रह जो 20 अक्टूबर को मार्गी होते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं, वो 20 अक्टूबर के बाद सेम पोजीशन के ऊपर 21 जनवरी को वापस मिलेंगे हमें। तो ये 3 महीने तक वो कर्क राशि में गए और फिर वहां से वापसी लौट कर आए। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह स्थिति होने वाली है अगले 3 महीने में। तो आइए जानते हैं मंगल का ये भ्रमण, ये राशि गोचर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के चैनल देखते हैं तो 29-30 मार्च को एक बड़ी विस्फोटक ग्रह स्थिति बन रही है। और उस विस्फोटक ग्रह स्थिति जो 29-30 मार्च 2025 को जो बन रही है, उससे पहले की कुछ स्थितियां ऐसी होती जाएंगी जिससे वहां पर विस्फोट की घटनाएं, विस्फोट का दिन होगा वो। तो उसके जो प्रिकर्सर है, जो पीछे की इवेंट है, वो शुरुआत कायदे में 20 अक्टूबर से होने जा रही है। उससे पहले की ग्रह स्थिति भी कुछ है जो हम छोटे से अंतराल में डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पर एक परिवर्तन योग चल रहा है। परिवर्तन योग ये चल रहा है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में आए हैं और 27 दिसंबर तक रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में। ये शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इसके बाद ये लास्ट भ्रमण है शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में अगले 30 सालों के तक। तो 30 साल के बाद, 29-30 साल के बाद वो वापस से शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। तो ये 3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिकॉज जब मार्च 29-30 मार्च को सारे ग्रह मिलेंगे आपस में, एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी है। तो उसमें राहु देव भी होंगे, शनिदेव भी होंगे। तो शनिदेव जो भी इंस्ट्रक्शन, कायदे में इंस्ट्रक्शन ही देते हैं वो राहु देव को, तो वो अपने भ्रमण के बारे में बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या, किसको क्या देना है, क्या करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह गोचर है बिकॉज परिवर्तन योग में राहु देव भी इस टाइम पर शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में। और राहु देव जो है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। राहु देव का जो भ्रमण है, ये गोचर है, ये तो मार्च तक रहने वाला है, 16 मार्च तक। बट शनिदेव आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज वो वक्री स्थिति में है और उनका ये गोचर 3 महीने का ही है, 27 दिसंबर 2025 तक का। तो कायदे में अगर आपने कोई प्रायश्चित करना है, जो शनिदेव का कोई दंड है जिसको आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, तो इस दंड को आप अभी पूरा कर लें जिससे कि शनिदेव खुश हो जाए और वो अगले 25-30 सालों के लिए आपका एक अच्छा ठीक ठाक अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये मेरा मशवरा है, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है वो मंगल देव से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है, मंगल देव जो 20 अक्टूबर को कर्क राशि में जा रहे हैं, नीचस्थ हो रहे हैं। और वैसे तो कर्क राशि में हर 1.5-2 साल बाद जाते ही हैं और हर 1.5-2 साल में वक्री भी होते हैं। बट इस बार का जो भ्रमण है या गोचर है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी और फिर वापस वो मिथुन में जाएंगे, मिथुन के बाद वापस वो फिर कर्क में आएंगे।
तो टोटल 4.5 महीने कर्क में, 4.5 महीने मिथुन में, 9 महीने का जो उनका ये एक विचित्र सा भ्रमण रहने वाला है, जिसको नॉर्मल केसेस में हम हर साल में जो भी देखते हैं, हर 2 साल में, तो मिथुन और कर्क में वो 3 महीने में दोनों राशियों को पार कर लेते हैं। तो 3 गुना टाइम जो लग रहा है वो कायदे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है उसकी एक बड़ी तैयारी है, जिसमें मंगल देव का रोल बड़ा अहम होने वाला है। 30 मार्च 2025 वाली इवेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब आज के एपिसोड में हम फोकस अपना मंगल ग्रह पे ही रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल ग्रह वो युद्ध के देवता है, वॉर के लॉर्ड है, और दुनिया भर में जितने भी आर्म पर्सनल हैं उनकी कभी भी कुंडली देखी जाए तो उसमें मंगल स्ट्रांग ही मिलेगा। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं होगा तो वो आर्मी पर्सन हो ही नहीं सकता, वो डेयरिंग हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर उसको दशम भाव का मंगल मिल जाए तो कुल दीपक योग भी बनता है और मंगल और ज़्यादा बली हो जाता है दशम भाव में। जो कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि या मकर राशि आती है। तो अगर मेष लगन या राशि के आप हैं और दशम भाव में मंगल है, मतलब कैप्रिकॉर्न में मंगल है, तो आपको डेफिनेटली अपना जो करियर है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ ही रखना चाहिए। आपका झुकाव भी उस तरफ होगा और आपको बहुत बड़ी सफलता भी उसी फील्ड में मिलेगी। खैर, ये एक तो पर्सनल लेवल पर का टिप हो गया। अब हम सिर्फ मंगल की बात कर रहे हैं, जो अभी गोचर ये भ्रमण होने जा रहा है। मंगल कर्क में नीच के होते हैं। कर्क राशि का मतलब है वो अपने गृह स्थान में गए हैं, एक तरह से वो छुट्टी के स्थान पे गए हैं। बट मंगल का कभी भी जो ध्यान है या एक फौजी का जो ध्यान है वो अपने घर पे कम ही लगेगा, और उसके लिए जो बैटल फील्ड है वो उसका एक तरह से होम टर्फ है, होम ग्राउंड है, क्योंकि वो जोर दिखाने के लिए आया है और उसका अंदर से जो मनोस्थिति होती है कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, अपने सोल्जर्स फ्रेंड के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो जब मंगल अभी 2 साल में अपने जो भी उनको जाना है कर्क राशि में, वो होने जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं उनको वहाँ पर मैसेज आता है कि आपको वापस से रिपोर्ट करना है। तो वो वक्री होते हुए वापस मुड़ते हैं और उनका वक्री होने का जो डेट है वो 7 दिसंबर 2024 का है। 7 दिसंबर 2024 को वक्री होंगे और वापस से वो सेम पोजीशन पर 00 डिग्री, जिसको आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, 00 डिग्री जो है कर्क राशि की 00 डिग्री के ऊपर वापस खड़े हो गए हैं आकर। और ये खड़े नहीं हो गए हैं, ये वक्री अवस्था में ही है और ये पीछे ही जा रहे हैं और इनको मिथुन में जाना है। और इनका मार्गी होने की जो डेट रहेगी वो 24 फरवरी 2025 रहेगी। तो 2025 को ये मार्गी होंगे, तो तब तक ये पीछे ही चलते जाएंगे। तो अगर कोई फौजी है और उसको इस तरह से वापस बुला लिया जाता है तो आप भी समझते हैं लाजमी है, और उसको एक तरह का चिड़चिड़ापन फील हो रहा होगा अंदर से। तो उस तरह की कुछ घटनाएं वर्ल्ड में होने वाली हैं। अगर मंगल ग्रह जब ये इस तरह से वक्री मार्गी होते हैं तो वर्ल्ड में कुछ ना कुछ गलत सा ही प्लान हो रहा होता है। और मंगल को तो एक टास्क चाहिए, तो वो टास्क वापस उसको आने पर मिलेगी जब वो वापस से अपने बैरक में या अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे 24 फरवरी 2025 को। और जो मीटिंग है या जो बड़ा ग्रहों का जो सम्मेलन सा है वो तो 30 मार्च 2025 को होना है। जब मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं या चल रहे हैं उस टाइम अगर हम उनकी दृष्टियों की बात करें, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, तो मंगल की जो दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि जा रही है अगर वो 4, 5, 6, 7, तो 7वें घर पर जा रही है। 4, 5, 6, 7, तो वहाँ पर 7वें नंबर पे तुला राशि है। खैर वहाँ कोई ग्रह नहीं है अभी, और
जो उनकी सप्तम दृष्टि है वो जा रही है सीधा सीधा मकर राशि पे। मकर राशि में भी कोई ग्रह नहीं है तो फिलहाल के लिए। और अष्टम दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो शनिदेव के साथ तो 36 का आंकड़ा है मंगल देव का, तो ये एक तरह से विस्फोटक स्थिति बनेगी। तो ये उनको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी कोई इश्यू होता है तो अगर आपका कोई कलीग आपकी कोई कंप्लेंट करता है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। और शनिदेव को मंगल अपने आप को किसी भी तरह से कम नहीं समझते हैं, तो मंगल का गुस्सा वाजबी है। और ये कोई स्थिति जो है वो ठीक ठाक स्थिति नहीं गिनी जाएगी, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं गिनी जाएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं कि दो फ्रंट के ऊपर वॉर चल रही है, ये वॉर या तो एग्रीवेट होगी या किसी मजबूरी में ये वॉर में थोड़ा स्टेलमेंट आएगा, रुकेगी, बट अंदर खाते कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग होगी जो हमें 29-30 मार्च के बाद सामने आएगी। जिस तरह से मंगल देव जब 2022 नवंबर में इस तरह से ही वक्री मार्गी हुए थे और जनवरी में फाइनली वो मार्गी हो गए थे, तो उस साल में जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी पीरियड में एक प्लानिंग बनी होगी कि इजराइल को कैसे उसको तकलीफ पहुंचाई जाए, चोट पहुंचाई जाए या मिडिल ईस्ट में आग लगाई जाए। और आपने भी देखा 7 अक्टूबर 2023 को किस तरह से इजराइल के अंदर कत्लेआम हुआ, और इंसिडेंटली वो 7 अक्टूबर 2023 का जो दिन था वो मिस्टर पुतिन का बर्थडे भी है। तो क्या प्लानिंग बन रही है, क्या बनेगा, क्या होगा, उसकी प्लानिंग या सारा कुछ डिसाइड इसी पीरियड में होगा। तो सचेत रहने का टाइम है। और ये जो मैंने आपको बताया, इस पीरियड के अंदर हम क्या देख सकते हैं, क्या हो सकता है, उसके बारे में सजग रहने की जरूरत है। बिकॉज ये जो भी इवेंट होंगी ये चौथे घर में हो रही है और उसके बाद तीसरे घर में हो रही है, बट जो ये वक्त जो 3 महीने हैं मंगल देव तो वो कर्क राशि में ही स्पेंड करने वाले हैं। तो कर्क राशि में जब ये रहता है तो आप ये समझिए कि जो इस पीरियड के अंदर किसी भी तरह से कोई साइबर अटैक हो सकते हैं। वो साइबर अटैक जो होंगे या हो सकते हैं, इसमें बैंकिंग व्यवस्था जो है वो काफ़ी हिल सकती है। तो मेरा मशवरा सबके साथ ये होगा, अपने अकाउंट्स का ध्यान रखें और किसी भी तरह के साइबर अटैक से बचने के लिए अपने पासवर्ड्स को रीचेक करें और स्ट्रेंथन अप करें, और किसी भी तरह के स्कैम से बचें। और इस टाइम पर ये स्कैम बहुत हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये जो इवेंट हैं, इन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी बरतनी है। और हम इसके बाद जो इस पोजीशन को 90 दिन के बाद 90-91 दिन का जो पीरियड है, 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 का जो पीरियड है, जब समाप्ति पे होगा तो हम एक एपिसोड लेकर आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंगल देव का जो ये भ्रमण 3 महीने का रहा, पिछले 3 महीने का, उसमें हमने क्या क्या इवेंट्स देखे। बिकॉज इसी पीरियड के अंदर यूएस इलेक्शंस भी होने हैं और मेरी समझ से जो ग्रह स्थितियाँ आगे दिख रही हैं, क्योंकि बृहस्पति देव भी वक्री हैं इस टाइम गोचर में, शनिदेव जरूर मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, और बुध देव भी वक्री होंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव रहेगा और रिसेशन तो हम बिल्कुल देख रहे हैं। अक्टूबर एंड में ये और नवंबर में ये एक करेक्शन, डीप करेक्शन दिखता है, तो जो 20% के आसपास दिखता है। बट फाइनली जो क्या सामने आएगी पिक्चर
वो हम 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने आपको एक परिवर्तन योग बताया था, वो एक तरह से जब शनिदेव और राहु देव ये सारे ग्रह कायदे में मिलेंगे 29-30 को, जिसको एक तरह से पिशाच योग भी बोलते हैं, तो जब ये सारे ग्रह मिलेंगे कुछ बहुत बड़ी घटना दुनिया में होगी। और उससे पहले अगर आपने कुछ प्रायश्चित कर लिया तो आप पे उसका ताप या उसकी हीट कम आएगी। तो ये मेरा पर्सनल मशवरा है, जिसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए ये एक स्पेशल एपिसोड था। इसके अलावा जो बृहस्पति देव भी जो वक्री हुए हैं और वो 4 फरवरी को मार्गी होंगे, इससे वेदर पैटर्न काफ़ी चेंज होने वाला है। और दुनिया भर के अंदर आप बेमौसमी बारिशें देखेंगे, रेंस देखेंगे। सर्दियां इस बार की जहां पर होती हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा होंगी, जहां पर नहीं होती हैं वहां भी होंगी। तो ठंड इस बार काफ़ी अच्छी पड़ने वाली है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जनवरी में जब हम इस बारे में मिलेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी विंटर्स हैं वो एक्सट्रीम रही हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए 21 जनवरी तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।